हनुमान मेरे प्यारे हनुमान कृपा करो जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय सिया राम। आइए आज की पावन कथा हम और आप 1 घंटा बैठ के चर्चा करते हैं, भगवत नाम उच्चारण करके और कथा में प्रारंभ करते हैं। भगवत स्मरण करते हुए कथा में भाग लेते हैं। बड़ी पावन कथा है। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय सिया राम जय सीताराम। भरत और राम के मिलन की सुंदर कथा का व्याख्यान हम और आप आज करेंगे। भगवान का स्मरण कर लेते हैं और 1 घंटा के लिए भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए भगवत नाम उच्चारण करें। स्वस्तय श्री गणेशाय नमः, स्वस्तय श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, अरे रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अरे आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुमान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। हनुमान जी बाबा महाराज आप जहाँ कहीं भी हैं, 1-1.5 घंटे के लिए भगवत श्री चर्चा प्रारंभ हो रही है। हनुमान जी महाराज आइए श्री राम की पावन कथा सुनने की कृपा करें। भोलेनाथ बाबा महाराज, दुर्गा मैया, भवानी जी सब लोग पधारे प्रभु। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सीताराम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो। अन्यम जाने नैव जाने न जाने, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके हूँ जग काज, जिनके हूँ जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम सिया राम में प्रभु सब जग जानी, करहु प्रणाम
जोर जुग पानी सीताराम राम राम। आइए अपनी जिंदगी से 1 घंटा परमात्मा में हम और आप बैठ करके चर्चा करें, भगवत नाम स्मरण करें, ताकि हम अपने आने वाले कर्मों को सही कर सकें और पूर्ण लाभ अर्जित कर सकें। 1 घंटा कम से कम 24 घंटे में भगवान को हम और आप देते हैं। प्रतिदिन हमारी आपकी उपस्थिति हनुमान जी सरकार के सामने लगती है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जो भी कथा सजीव प्रसारण फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं, भगवान उनके घर में कृपा करेंगे। ऐसी कामना के साथ आज के श्री रामचरितमानस के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। राम सिया राम जय सीता राम। दोहा नंबर 247 से अयोध्या कांड से हम आगे का सफर तय कर रहे हैं। बड़ा पावन और पुनीत और भावुक प्रसंग है भैया। 2 भाइयों के मध्य, 2 परिवार में पिताजी के गुजर जाने के बाद, चले जाने के बाद, स्वर्गवासी हो जाने के बाद भाई मिलते हैं और उस कथा का बड़ा सुंदर चित्रण बाबा तुलसीदास जी ने किया है। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे रघुनाथ की गाथा सुन रहे हैं और गा रहे हैं। भगवान को जब पता चलता है कि जब हमारे पिताजी नहीं रहे, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। भगवान ने उस दिन जल तक नहीं पिया है, पूरा दिन निराहार व्रत रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये शिक्षा ले सकते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जब पिता मरण का संदेशा पाया तो उन्होंने आहार भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया। अर्थात हमारे यहाँ यदि कोई एक गुजर जाता है तो हम लोग 2 घंटे 3 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि चाय और समोसा भी लोग अब नमकीन चाय समोसा कोई समाप्त हो गया और पीछे से खाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब केवल सुना कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो उस दिन पूरा आहार नहीं किया है, जल तक नहीं किया है। अरे व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, अरे मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। पूरे परिवार के साथ निर्जला व्रत रहे हैं। आज निर्जला एकादशी भी है। जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, निर्जल रहें। अर्थात किसी के देह शांत हो जाने के बाद हमको आपको कम से कम थोड़े दिन देर तक संयम रखना चाहिए। हमारे गांव में तो चूल्हा नहीं जलता था जी। अगर गांव में भी कोई मर गया तो 1 पहर का खाना त्याग दिया जाता था। आज की व्यवस्थाएं थोड़ा शहरी जीवन में बड़ी विडंबना है। यदि कोई समाप्त हो जाता है तो बेचारा चाय नमकीन बाहर उधर चलती रहती है। नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने जल तक नहीं पिया। जब मुनिदेव ने उनको समझाया है बहुत, फिर उसके बावजूद भी जिन्होंने केवल पिताजी का मरने का समाचार प्राप्त हुआ है चित्रकूट में जाने पर, राम सिया राम जय सीताराम। भैया ध्यान रहे, किसी की मिट्टी में अगर हम और आप जा रहे हैं तो खाने की चेष्टा न करें, क्योंकि अरे राम सिया राम जय सीताराम। हमारी बहन आदरणीय कंचन अवस्थी, हमारी धर्मपत्नी वीना मिश्रा और अभिषेक दीक्षित जी गोला से, छोटे काशी से जुड़े हैं और तमाम व्यूअर देख रहे हैं। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। सोनू भैया, हमारे अवनिंद भैया, ये परमानेंट श्रोता हैं। आज हम बताना भूल गए, नहीं तो मुझे बताने की ड्यूटी दी गई है कि जब बैठिएगा तो कहीं बता जरूर दीजिएगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पंचोपचार को थोड़ी बहुत पूजा होती है, तत्पश्चात कथा का प्रारंभ किया जाता है। 1 मैन शो कार्यक्रम है। सब कुछ भगवान की कृपा से हनुमान जी के साथ में सानिध्य में ये कथा निरंतर चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे भोरु भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु
सो सब सादर कीन। रात भर बेचारे शोक संतप्त रहे। सुबेरा हुआ है, गुरुदेव भगवान ने उनको आज्ञा दी है, हे प्रभु अब आप पिता की क्रिया करें, पिंड इत्यादि दे दे। चूंकि आप तो थे नहीं और टेलीफोन का कोई समाचार का सिस्टम था नहीं और कहाँ गए हो ये पता था नहीं। आप तो वनवास गए थे, एक ठौर ठिकाना होता तो आपको संदेशा ही भिजवा दिया जाता। तो उस समय केवल मन की स्थितियों से किसी के जाने का समाचार सुनाई दे जाता था। आज भी ये स्थिति है। अभी हम समाचार देख रहे थे कल या परसों, तो एक जोड़ा बेचारा गया शिलोंग में, वहां पर उसको मार दिया गया। हनीमून मनाने गए थे और उसके भाई ने अपने भाई को स्वप्न में आकर के बताया मेरा मर्डर हो गया है। स्वप्न में आकर के बताया। तो ये आत्माओं का मिलन नहीं है, मेल नहीं है तो क्या है। टेलीफोन था नहीं। भगवान को समाचार जब मिला तो गुरु जी के कहने पर पिता की क्रिया करने लगे। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी करिपे तु क्रिया वेद जस बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी। अरे जासु नाम पावक यघ तूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। अरे वेदों में जिस प्रकार की क्रिया कही गई उस सब प्रकार से पिंडदान इत्यादि कराया। फिर से राम जी शुद्ध हुए हैं। अब आप देखिए भैया, जिनका नाम पाप रूपी रुई के को तुरंत जलाने के लिए अग्नि के समान है, जिनका स्मरण मात्र ही सब शुभ और मंगलों का मूल है, वो भी संसारिक जीवन में आकर के शुद्ध हुए हैं, स्नान किया है। जैसे संसार के सब पुरुष करते हैं वही क्रिया हनुमान भगवान जी कर रहे हैं, राम जी। अरे शुद्ध सुभय हो साधु सम्मत रस तीरथ आवाहन सुर सरिजस। अरे शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले है गुरु सन राम प्रीते। वैसे तो भगवान श्री राम जी शुद्ध हैं ही, लेकिन मर्यादित जीवन जी रहे हैं। तो शुद्धि 2 दिन के लिए शुद्धि 2 दिन में भगवान श्री राम जी स्नान ध्यान तर्पण इत्यादि करके शुद्ध हो गए। फिर गुरु जी से बोले हैं, ओ नाथ लोग सब अज निपट दुखारी कंदमूल फल अम्बु आहारी। कंदमूल फल अम्बु आहारी सानुज भरत सचिव सब माता। देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, यहाँ पर सब बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि दुख का विरह का दुखी का दुख का माहौल ही है। पिताजी चले गए, राम जी वन में हैं, यहाँ सब मिलते आए। राम जी को पिताजी के मरने का समाचार सुनाया। भगवान श्री राम जी ने मरने का हेतु अपने आप को समझा कि भगवान राजा जी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, पूज्य पिताजी मेरी याद में राम 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 कहते कहते चले गए। तो ये जो संवाद हुआ, इस संवाद में सारा समाज शोकाकुल है, सारा समाज दुखी है। राम सिया राम जय सीता राम। माताओं, भरत और मंत्रियों को, गुरुदेव को, श्री राम जी को एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधार्य पाऊं अरे आप ही आय अमरावती राऊ। बहुत कहो सब किए ढिठाई उचित हो ही तस करी गोसाई। अरे कहे राम जी, अरे गुरु जी सुनिए आप अयोध्या प्रस्थान ही करिए। कहने लगे गुरुदेव भगवान आप अयोध्यापुरी लौट जाइए सबको लेकर के। आप यहाँ पर हैं गुरुदेव जी, सारी सेना यहाँ है, सब मंत्री यहाँ हैं, राजा स्वर्ग में हैं,
अयोध्या सुनी है, अब आप अर्थात जाइए। ये तो बहुत बड़ी ढुठाई है गोसाई, जैसा उचित हो वैसा करिए। मेरी राय में हमसे मुलाकात हो चुकी है, तो आप अयोध्या गुरुदेव जी लौट जाइए। धर्म से तु कर्मायतन कसन कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लाहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे? लोग दुखी हैं, 2-3 दिन रुक ले दें दो, तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ ले लें, उसके पश्चात जैसा होगा देखा जाएगा। राम बचन सुने अरे सभय समाजो, हाँ सभय समाजो, जन जल निधि महु बिकल जहाजो। भैया, राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर वहां पर जितना समाज था भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा रहा हो। अरे सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूला। लेकिन गुरुदेव भगवान जी जो बात कही, राम अरे 2-3 दिन और रुक जाने दो, तो यह बात गुरु जी की सुनकर मानो उस जहाज के लिए हवा अनुकूल हो गई हो, लहरों में डगमगाने वाला जहाज सीधे चलने लगा हो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, पावन पैति हूँ काल नहाई, तिहु काल नहाई। अरे जो बिलो की अघ ओघ नसाई, ओघ नसाई। ओ मंगल मूर्ति प्रभु की मूर्ति, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी। अरे मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, लोचन भरी भरी। निरखई हरस दंडवत करी करी। सब गए हैं, पयस्विनी नदी है, उसके पवित्र जल में सबने स्नान किया है चित्रकूट के अंदर, और स्नान ध्यान करके सवेरे दोपहर संध्या काल भगवान श्री राम जी तीनों टाइम स्नान ध्यान करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं और तीनों बार भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। और भगवान श्री राम जी को नेत्र भर भर कर देख रहे हैं। अयोध्यावासी पवित्र हो रहे हैं, अयोध्यावासियों के पापों के समूह दर्शन करने से सबके नष्ट हो रहे हैं। राम सिया राम जय सीता। हम और आप एक टाइम स्नान करके पूजा करने में सब चूल्हे हिल जाते हैं, दुनिया के सब काम होते हैं। प्रभु, इस संसार के सारे काम होते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए हमारी आपकी सबकी चूल्हे हिलने लगते हैं। भगवान के साथ बैठने में समय नहीं रहता। सुबह के पहर में तो है ही नहीं, क्योंकि देर से सोना, देर से जगना होता है, बिस्तर में पड़े रहते हैं, फिर 8 साढ़े 8 बजे उठना होगा, फिर 11 बजे स्नान ध्यान होगा। तो भगवान के सानिध्य में बैठने का अवसर लोगों को एक बार नहीं मिलता। ये कलयुग की महिमा है, ये कलयुग का प्रताप है। ये देर तक जगाएगा, देर तक सुलाएगा, हनुमान जी के शरण में आने नहीं देगा। हम लोग ये चिंता करते हैं कई बार कि सुबह के पहर में हम लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया, उठना ही नहीं है, तो हम लोग रात को ड्यूटी बजाते हैं। देखिए, अयोध्यावासी चित्रकूट में भगवान के दर्शन 3 टाइम करते हैं, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। सुबह स्नान ध्यान किया,
कुछ नाश्ता पानी किया, भगवान के दर्शन, दंडवत प्रणाम। दोपहर हो गई, 12-1 बजा, फिर स्नान किया नदी में जाकर के। काम भी तो कोई नहीं है, खाली ध्यान करना, स्नान ध्यान करना और भगवान श्री राम जी के दर्शन करना, केवल इतना काम। और जितनी बार दर्शन होते हैं, रघुनाथ जी अयोध्या वासियों के कष्ट देखने मात्र से दूर कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर न बन पावे तो जितना समय मिले भगवान चर्चा में बिताइए। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, विदिताप हर विविध बयारी। हाँ चित्रकूट में भाई, चित्रकूट में राम शैल बन देखन जाहि। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी, सब श्री राम जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी को सुखी हो जाते हैं। तीनों प्रकार की हवा, आध्यात्मिक अद्भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेने वाली शीतल मंद सुगंध बह रही है। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है। चित्रकूट का धाम बहुत सुंदर है जी। भगवान साक्षात वहाँ विराज रहे हैं। अयोध्यावासी दर्शन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय संत नीमदास जी महाराज, अरे आपके तो चरणों में वंदना करना है जी। तुलसीदास का स्वरूप है छूटा दो नीमदास। आदरणीय नीमदास दादा अजय मिश्रा जी महाराज इतना मोटा ग्रंथ लिखे हैं भैया, बड़ा भारी का ग्रंथ है हरि माया चरित्र। जिस प्रकार श्री राम जी ने का चरित्र तुलसीदास जी ने लिखा, आदरणीय नीमदास अजय मिश्रा जी महाराज ने भगवान कृष्ण के समस्त चरित्र को अपने दर्शन के कराया, हरि माया चरित्र। आजकल निरंतर पाठ भी करते हैं, कवि हैं, कविताओं का बहुत बड़ा संग्रह है। पति पत्नी दोनों लोग बढ़िया प्रेम पूर्वक जीवन राम सीता जी की तरह, राधा कृष्ण की तरह बिता रहे हैं। भगवान इनके काव्य को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है। और हमें ये अभिलाषा है कि दादा का काव्य जाएगा जरूर, क्योंकि लिखा बहुत मेहनत से है, 12 साल लग गए। इस सार्वजनिक मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 1000 लाख करोड़ों में एक आदमी ऐसा होता है जो ऐसी कोई रचना कर पाता है। आराम से या वो हमारी कथा सुन रहे हैं, बताइए हम धन्य हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा है तो दादा आदरणीय अजय मिश्रा जी, नीमदास जी महाराज हमारे नामाराशी, कुछ हमारे नामाराशी होते ही हैं भक्त, तो भगवत कृपा है। राम सिया राम जय सीताराम। हर सरन सरोरुह जल बिहग, कुंजत गुंजत भृंग, कुंजत गुंजत भृंग। बैर बिहग बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। अब चित्रकूट की महिमा देखिए तुलसीदास जी ने कैसे लिखी है। आनंद अवनिंद्र कुमार भैया, सोनू भैया, समझिए कि चित्रकूट में भगवान श्री राम जी रह रहे हैं तो वहां की कैसी सुंदरता है। तालाबों में कमल खिले हैं, सरन सरोरुह जल बिहग, कुंजत गुंजत भृंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज कर रहे हैं, गूंज, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। तो जब भगवान हमारे हृदय में आएंगे, मन बन गया चित्रकूट, और कहीं भगवान रघुनाथ जी महाराज आ जाएं तो ऐसा ही आनंद आएगा।
जिसके हृदय में परमात्मा का निवास होता है, जिसका प्रभु प्यारे से संबंध होता है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे हो, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। राम सिया राम, जय सीताराम। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है भैया, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। तो भगवान जहाँ रह रहे हैं, फिर वहाँ आनंद की कोई तुलना, कोई वर्णन कर पाएगा? राम राम सिया राम, जय सीताराम। बहुत सुंदर प्रसंग। कोल की रात भिल्ल बनवासी, कोल की रात भिल्ल बनवासी, सोच अरे मध सुच सुंदर स्वाद सुधासी, भारी भारी परन कुटी, अरे भारी भारी परन पुटी रची जूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी, हो सबहि देहि करी विनय प्रणामा, सबहि देहि करी अरे विनय प्रणामा, सबहि देहि कर विनय प्रणाम, विनय प्रणाम, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहुमूल न लेहि, मोल न लेहि, मोल न लेहि, अजी मोल न लेहि, अरे फेरत राम दुहाई देहि। देखो भैया, वहां जितने अयोध्या के लोग आए थे, कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले बनवासी लोग, पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट मधु सहित को सुंदर स्वादिष्ट मधु के समान मीठे सुंदर दोने बना करके उसमें भर भर करके कंदमूल फल इत्यादि जंगलों से जड़ी बूटियां सब तोड़ तोड़ के ला रहे हैं और अयोध्या वासियों को प्रणाम करते हैं। सबहि देहि कर विनय प्रणामा, कहे कहे स्वाद भेद गुण नामा। जैसे कोई भैया बहुत प्रिय लोग आ जाएं, तमाम लोग तो जो प्रेम करने वाले प्रेमी जन हैं तो अपने हंस लाएंगे, कहेंगे भैया ये देखो जामुन खाओ, इसे खट्टा है, ये फल खाइए ये मीठा है, ये वाला लीजिए जरा तीखा है। स्वाद बता बता करके जो स्वप्रेम में लोग स्वाद बता बता करके आपको खिलाते हैं। किसी के यहाँ आप जाइए तो उसके अच्छा बढ़िया भोजन बना है तो बताएगा ये मीठी वाली चटनी ले लो, थोड़ी मीठी है, अच्छा ले लो खस्ता, ये बहुत बढ़िया है, चकाचक रायता ले लो, बड़ा सुंदर है। स्वाद बता बता करके वहां पर बनवासी कोल किरात भिल्ल इत्यादि अयोध्या से आए हुए लोगों को दोना भर भर करके दे रहे हैं। कुछ लोग बेचारे देना चाहते हैं, यार बनवासी हैं इनका कैसे खाएं, तो कुछ पैसा मुद्रा इत्यादि सोने की कुछ मोहरे वगैरह देना चाहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं भैया पेट तो भर गया अब नहीं लेंगे, अरे नहीं तुमको भगवान श्री राम की दुहाई है, अरे कुछ तो खा लो। हमारे प्रेम का तिरस्कार मत करिए, दाम या वस्तुएं लौटा करके हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, इसलिए पुण्य आत्मा हैं क्योंकि आप अयोध्या में जन्मे हैं, आप भगवान श्री राम के गांव में जन्मे हो भैया, आप पुण्यात्मा हैं। हम लोग तो निषाद हैं, केवट हैं, हम तो बनवासी हैं, भगवान की कृपा से आपका दर्शन पाए हैं। इतने प्रेम से हर दो आदमी लगे एक आदमी के ऊपर सेवा करने। कोल किरात भिल्ल बनवासी, संख्या बहुत थी क्योंकि ज्यादातर लोग वन में ही रहते थे, क्योंकि ज्यादा वन ही थे, इतने मकान दुकान भी नहीं थे, टावर वगैरह इत्यादि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारत। कहीं कहीं सुंदर गांव थे,
फिर बाकी लोग सब जंगलों में ही वास करते थे। बड़ी जानकारी है, जड़ी बूटियां लाला करके देते हैं, भैया दर्द हो तो यहाँ लगा लेना, बुखार है तो ये वाली जड़ी निचोड़ के पिला देना। क्योंकि टैबलेट थी नहीं, सनोफी में कोई काम ही नहीं करता था। त्रेता युग में एलोपैथिक था ही नहीं, ये कलयुग में भी कुछ वर्षों से चला है। एलोपैथिक का नामो निशान नहीं था, तो सब जड़ी बूटियां लाके दे रहे हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनि धारा। और भाई राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजहु चाहि जस राजा। बेचारे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आप कहाँ अयोध्या की राजधानी में रह रहे हैं। अब कोई जैसे बम्बई का फिल्मी स्टार जो है केवल आ जाए गांव में, कहीं शहर में आ जाए, छोटे शहरों में, तो लोगों की भीड़ उमड़ती है यार, कहाँ इतने बड़े शहर में रह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जहाँ भगवान श्री राम जी का राजधानी है अयोध्या, वहाँ से जब लोग पहुँचे हैं तो जंगल के लोग, बेचारे जंगली लोग, वनवासी कह रहे हमारे बड़े भाग्य रहे जो दर्शन मिलेंगे, हम दर्शन पाएंगे, बड़ा बढ़िया रहा, नहीं तो मर जाते तो हम दर्शन ही नहीं पाते। राम के दर्शन, राम के गांव में रहने वाले लोगों के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। श्री राम जी की ने निषादों पर कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनका परिवार और प्रजा है, ये समझ करके बड़ी सेवा कर रहे हैं। यह जी जान सको चुतज करहु छोह लखने हो, हम ही कृतारथ करन लगे फल तृण अंकुर ले हो। कह संकोच छोड़ दो। आदरणीय विवेक दीक्षित जी महाराज, राजन भैया ने कल बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था। जय श्री राम। आप अगर मैसेज कर दिया करें, आप लोग जैसे जो भी लोग जुड़ते हैं वो संदेश भेजते हैं तो थोड़ी ऊर्जा भी मिलती है, और सब प्रसंग में कोई समस्या हो तो भी आप लिख सकते हैं। अब भगवान की इतनी कृपा हो चुकी है कि आपके मन की शंकाओं को हम शांत नहीं कर पाए, हनुमान जी की कृपा से जरूर कर देंगे। हनुमत कृपा है। कथा के दौरान आप जो भी शंका उठाएंगे, हनुमान जी महाराज आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। बाद में कर पाए न कर पाए वो एक अलग मैटर है। राम सिया राम जय। अरे ये संकोच छोड़ दो। और हम जो लाए हैं फल तृण अंकुर, कुछ लाए थोड़ा, आपकी सेवा में समर्पण है, समर्पण भाव है। हे मेरे आए हुए मेहमानों, इसको समर्पित भाव से समझो और ये ले लो, खा लो। देखिए भाई, मेहमान हो, अतिथि हो, कोई भी हो, बड़े प्यार से उसको भोजन कराना चाहिए। अब भोजन करा के एहसान तो नहीं दिखाना चाहिए। बहुत लोग खिलाएंगे और बाद में एहसान दिखाएंगे। ये देखो, ऐसा नहीं है। जो भी खिलाइए, भगवत कृपा से आपको अगर प्राप्त है तो अपने घर मेहमानों को अवश्य खिलाइए। जंगली या कोल किरात भिल्ल निषादों से तो हम लोग बढ़िया ही हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। वो लोग बेचारे पेड़ पर चढ़ते थे, फलों को तोड़ते थे और फलों को तोड़ करके दोना बनाते थे और दोना बना के धो धा करके बढ़िया रखते थे, तब लेकर के आते थे, लो भैया खाओ। तब स्वाद बताते थे। ये देखिए शरीफा है, ये आम है, ये वो फल है, ये फला है, ढिमका है, सब बताते थे। ये खट्टा है, इसका तीखा स्वाद है। स्वाद बता बता करके हाथों से खिला रहे हैं। चित्रकूट में अयोध्या वासियों की सेवा कर रहे हैं। तुम, और कहते हैं निषाद लोग, तुम प्रिय पहुने, अरे तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, बन पगुधारे। ओ तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, हाँ बन पगुधारे।
सेवा जो गुण भाग्य हमारे, सेवा जो गुण भाग्य हमारे। अरे देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात के रात मिताई। हे आप बहुत बड़े पहुना हो, हमारे घर पधारे हो, जंगल में आए हो, हमारे पास तो कुछ सेवा करने योग्य है ही नहीं, और ये हमारा भाग्य है कि हम आपकी थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है, हमारे पास है ही क्या? ये जंगल है और इसी जंगल में मंगल है, पत्ते हैं, लकड़ी है, फल हैं, फूल हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है। ये निषाद राज, केवट, कूल, भिल्ल, किराती, बनवासी अयोध्या वासियों के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमारे पास है नहीं कुछ देने को। हे नाथ, जो है स्वीकार कर लीजिए। और दोना लिए खड़े हैं, विभिन्न प्रकार के फल तोड़ के लाए हैं, छोटे बड़े सहतूत इत्यादि सब फल लेकर के निषाद राज जी महाराज सब लिए खड़े हैं, उनकी पूरी सेना। तो एक एक अयोध्यावासी पर दो दो लोग लगे हैं सेवा करने। ये है राम की महिमा चित्रकूट में। अभी कथा में रिसेंटली हमारे राजकुमार पांडे जी दादा जुड़े हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बड़ा प्रेमी आदमी, बहुत पुजारी हैं भैया, सब संत लोग हैं। विवेक भैया तो क्या कहना, अद्भुत हैं, रोज कथा सुनते हैं। अरे यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराए, बसन चुराए। राम सिया राम, जय सीताराम। अरे हम जड़ जीव, जीव गन घाती, कुटिल कुचाले, कुमति कुजाति, कुमति कुजाति। अरे पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाही। ओ सपन हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। देखिए भैया, निषाद राज कोल किरात भिल्ल क्या कहते हैं कि ये हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा ले रहे हैं, यही समझो सेवा है। क्योंकि हमारे पास न तो कपड़े हैं, न कोई बर्तन है, न हम कपड़े जानते हैं कैसे हैं। यही सेवा है कि हम आपके कोई कपड़े बर्तन भी नहीं चुरा ले रहे हैं, जो खिला रहे हैं उल्टा। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि हैं और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न हम पेट भर के खा पाते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी है ये देखा ही नहीं कि धर्म भी कोई चीज है। ये तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है कि हमारी थोड़ी मति ठीक हो गई है और हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, पदुम निहारे, मिटे दुसाह दुख दोष हमारे, दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अकुलाने, पुरजन अकुलाने। तिनके भाग्य सराहन लागे। वो बेचारे कोल किरात भिल्ल बनवासी सब कह रहे हैं कि हम तो नीच हैं, कुटिल हैं, कुबुद्धि हैं, हम तो जानवरों पर हिंसा करते हैं। लेकिन भगवान श्री रघुनाथ जी जब से मिले हैं तब से ये दिमाग और भाग्य और बुद्धि खुल गई है। कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर इस शिक्षा को पकड़ लो भैया। रामायण सुनो ना, खाली समझो। रामायण समझना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। सुनी तो कथा जाती है कि रामचरितमानस को समझना है
कुटिल कुबुद्धि कुजाति कोल भिल कह रहे हैं कि भगवान के संपर्क में आते ही हमारी बुद्धि सही हो गई। तो यहां पर ये पकड़ो बात को कि चाहे जितना बड़ा दारूबाज हो, चाहे जितना बड़ा कुबुद्धि हो, चाहे जितना बड़ा नीच हो, चाहे जितना बड़ा मलिच्छी हो, चाहे जितना बड़ा हिंसा करने वाला हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, भगवान के संपर्क में आते ही उसकी बुद्धि खुल जाती है, पाप कर्म से वो विरत हो जाता है। कोल किरात भिल्ल यही कह रहे हैं, हम नीच थे, कुजाती हैं, कुबुद्धि हैं, हिंसा करने वाले हैं, लेकिन भगवान का दर्शन मिल गया, रघुनाथ जी हृदय में पधारे हैं, तो ये बुद्धि सही हो गई। तो अगर आपको बुद्धि सही करनी है, अर्थात हमें बुद्धि सही करनी है, तो रघुनाथ का सहारा लेना ही पड़ेगा, हनुमान जी का लेना ही पड़ेगा। ये जब बातें सुनी किसने? अयोध्या वासियों ने। तो अयोध्या वासी कोल भिल किरात के भाग्य की सराहना करने लगे, ये बहुत भाग्यशाली है। अब जो आदमी सदैव प्रधानमंत्री के साथ रहे तो उसको आप क्या कहोगे? भाग्यशाली तो कहोगे। साथ में रहे, आप किसके साथ में रहते हैं उससे आपका भाग्य तय हो जाता है। एक एक चौपाई में एक एक फार्मूला है जीने का। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग बचन सुनावही, बहुत प्यारा शब्द है। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही, बोलन मिलन सिय राम चरण सने हो लख सुख पावही, नर नारी निद रहने हो निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, हर कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लो का तेरा। ये बात जैसे सुनी तो जैसे सुनी भैया वैसे ही सारे अयोध्यावासी कोल किरात भिल्लों की सराहना करने लगे और उनके मिलने का ढंग और श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। मिलने का ढंग, व्यक्ति के मिलने के ढंग से उसकी मनोदशा आपको पता चल सकती है और वाणी से तो सब कुछ पता चल जाएगा। सभी कोल भिल्लों की वाणी को सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। हम कहाँ प्रेम कर पा रहे हैं, प्रेमी तो ये लोग हैं। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लख सुख पावही, बहुत सुंदरता के साथ वर्णन किया भैया। बिरहाएं बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। सब लोग राजा अयोध्यावासी वहां बहुत बढ़िया चकाचक व्यवस्था में रहने लगे और दिनों दिन आनंदित होते हुए वन में चारों तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कोई झुंड लिए जा रहा है, भिल्ल किरात इधर चलो ये कामतगिर पर्वत दिखाए लाओ, कोई कह रहा उधर चलो झरना बहुत बढ़िया है, कोई कहता चलो नदी में नहवा लाओ चल के। ऐसे दिन बीतते चले गए, सब मग्न हो रहे हैं और जैसे पहली वर्षा से जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के नाचते कूदते हैं, ठीक उसी प्रकार अयोध्यावासी चित्रकूट के जंगलों में बढ़िया नाच कूद रहे हैं और कोल किरात भिल्ल वनवासी उनकी सेवा कर रहे हैं। आहा,
पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस शिवकाई। सादर देखो भैया, सुख के दिन बीत जाते हैं पता नहीं चलता। पुरजन नारी मगन अति प्रीति का प्रेम बहुत है का। चित्रकूट का माहौल बढ़िया, त्रिविध भयारी चल रही है। तो बासर जाहे पलक सम बीती, जैसे एक पलक मारो दिन गया, पलक मारो दिन गया, कहना 55 के हो गए। बचपन से 55 तक कब पहुंच जाओगे? अगर खाने पीने घर में है चकाचक, जान नहीं पाओगे। तो सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, रोज दिन बीतते जा रहे हैं। और सिय सासु प्रतिवेश बनाई, और सीधर सीता जी भैया सासुओं की सेवा कर रही हैं, बढ़िया बाल बना देती हैं, वेश बना देती हैं उनको सुंदर। और कादर करहि सरिस सेवकाई, सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा सीता जी करती हैं। सासुओं की सेवा, 3 सासुएं हैं भैया, एक तो आज एक हो तो धरती लौटे, 3 हो तो पता नहीं क्या करें। राम सिया राम सीता राम। एक सास को तो झेलना मुश्किल है आज की बहू को, और सीता जी 3 सासुओं को सेवा कर रही हैं। कैसे? अरे पुत्र बधू, अरे बधू लड़कने पर घर आई, अरे राखे हो नयन पलक की नाई। जब पलक की नाई के अनुसार रखा है सासुओं ने, तब सासुओं की सेवा हो रही है। न्यूटन का 3rd लॉ लगता है भाई साहब यहाँ पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप अच्छी क्रिया करोगे तो आपको प्रतिक्रिया अच्छी मिलेगी, अगर आप क्रिया गलत करोगे तो प्रतिक्रिया गलत मिलेगी। 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, जैसा एक्शन वैसे रिएक्शन। अब सासुएं एक्शन करती हैं गड़बड़, तो बहू का रिएक्शन मिलता है गड़बड़, फिर तो भाई झटक पटक के खाना मिलेगा, परेशान न होना, बुरा मत मानिएगा। अगर सास को योग्य है बहू को बेटी जैसा माने, और ज्यादा माने, मानते रहो, एक तरफा प्यार करो, कभी न कभी तो पलटेगी दुनिया। यदि आपने बहू की बुराई की, यदि आपने बहू के प्रति एक बात कही तो बहू 10 कहेगी, सुनने के लिए तैयार रहना। सासुओं के कपड़े बाल बनाना तो ये माताएं पकड़ लेती हैं, देखो सीता जी कितनी सेवा कर रही, तो सीता जी को कौशल्या जी ने कैसे रखा, ये भूल जाएंगी। दोनों पक्ष समझो। यदि आप बहुओं की पलक की नाई के समान रखोगी तो बहुएं आपकी सेवा करेंगी, और यदि आप बहुओं को झाड़ोगी, कमेंट करोगी, तो बैठे बैठे जब देखो तब जो ये लाओ वो लाओ, फिर ये कैसा फिर वो कैसा, करना नहीं तड़ना नहीं, बेमतलब का प्रपंच करोगी तो खाना तो समाज डर के मारे मिलेगा, लेकिन वैसे ही मिलेगा जैसे ही बस लो खाओ, खवैया हो खाओ, न रह दो। ये हमारी माताएं ये सब कथा में पकड़ती हैं, ये नहीं समझती हैं। न्यूटन का 3rd लॉ लागू होता है संबंधों में, ये ध्यान रखिएगा भैया। जैसे इमोशन वैसे रिएक्शन, एक्शन के ऊपर रिएक्शन होता है। पहले आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन झेलने के लिए तैयार रहो। तो लड़के खपड़े क्यों चाटती हो, बहू नहीं कर रही नहीं कर रही, तुम जानो बहू जाने, लड़का काहे दवाई डाल रही। ये सब चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, यही सब सीखना है। सास की सेवा करना है, परम धर्म है स्त्री का, लेकिन सास भी थोड़ी मुलायम हो। सखान अरे लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही,
3 लख सुख सिख आशीष दीन्ही। तो माताओं की सेवा सीता जी डेली कर रही हैं। सीता जी तो वैसे ही माया है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को कोई नहीं जान पाया कि सीता जी एक समय 3 स्वरूप धारण करके सब सेवा क्यों माया रूपी सीता है। ये भेद केवल राम जी जान पाए। लिखा नहीं है स्पष्ट, लेकिन ये लिखा है लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सी माया माहू। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही सीता जी ने सासुओं की सेवा करी है भैया, और फिर सेवा करके सास को बस में कर लिया। अब यहाँ पर एक और समझने योग्य बात है। अगर हम इस तरह से इस रामायण को पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। हर चौपाई में एक अर्थ छुपा है, उस अर्थ को पकड़ना है, उसी को समझ लेना है, बात खत्म। सीय सासु सेवा बस की नहीं। अब कोई भी व्यक्ति जो है, जब उसकी आप सेवा करोगे तभी वो बस में होगा। अब कहो सेवा करो नहीं, गिलास पानी दो नहीं, तो आदमी बस में रहे कैसे रहेगा। आप किसी को अपने बस में करना चाहती हैं तो उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दो। एक ही फार्मूला है। अब सेवा आप करना नहीं चाहती हैं, अशांति ये है कि सास हमारी सब बातें सुने, आशीर्वाद दे, पति हमारे बिल्कुल चकाचक हमारे आगे पीछे टहलें, तो आप किसी की सेवा करके, जैसे लव का दूसरा नाम है केयर। हमारी धर्मपत्नी कई बार कहती हैं जो प्यार करेगा वो केयर करना चाहिए। उसकी केयर करते नहीं, प्यार बहुत करते हैं। तो केवल प्यार जताने से प्यार नहीं होता। आप अगर किसी वस्तु से भी प्रेम करते हैं तो उसकी केयर करो ना भाई। मोबाइल से प्रेम करते हो तो उसको 2-3 बार पोंछ के कायदे से रखो। जब हम अपनी वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो उसको केयर करते हैं। केयर माने उसकी सुरक्षा, सेवा करते हैं। और सेवा करैया नहीं कोई, और बस में सब हो जाए। पड़े पड़े सोती रहोगी या सोते रहोगे, सेवा करोगे नहीं तो बस में कोई होगा नहीं, परिवार चलेगा नहीं, फिर खपड़ी फोड़ो रो। सबके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। गलत कह रहे हो तो भैया लिख दो। ऑनलाइन कथा में केवल हम चाहें जो बोलें आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सामने तो कोई है नहीं, विरोध करने वाला कोई होता नहीं है। इसमें आप केवल मैसेज के माध्यम से इसको यस नो कर सकते हैं। और जय श्री राम लिखते रहो ताकि आपकी हाजिरी लगती रहे। क्योंकि दिखता कुछ है नहीं, कौन कितने लोग देख रहे हैं। तो माता ने सास की सेवा करके अपने बस में कर लिया। अब जब सेवा बस में कर लिया, सेवा के बस में मैया लोग हो गई, तो जिसकी आप सेवा करोगे वो आशीर्वाद देगा। 3 लख सुख सी आशीष दीन्ही। सीख दिया और आशीर्वाद दिया। जिसकी आप सेवा करोगे वो 2 चीजें देता है। सीख देगा कि भैया ये काम मत करना, ये गलत है, ये करना ये सही है। और आशीर्वाद देगा, खूब फूलो फलो, लड़का बच्चा सब सुखी रहें। सेवा का दूसरा परिणाम है आशीर्वाद। तो माताएं आशीर्वाद देने लगी। सेवा करो। लखसिय सहित सरल 2 भाई, कुटिल रानी पछताने अघाई। देखो भैया, सब चौपाई अगर एक चौपाई में हम अर्थ बताओ 15 मिनट लगेगा, कथा चल बढ़ नहीं पाएगी। लखसिय सहित सरल 2 भाई, सीता और राम लक्ष्मण की जो सेवा है, और कैकेयी की इतनी सेवा करी, और उनका सरल स्वभाव देखकर जो रानी कैकेयी है भरपेट करके पछतानी है चित्रकूट में। जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ आप भला अवश्य करो, ये यहाँ पर शिक्षा है। आदरणीय अजय पांडे जी जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे छोटे अनुज हैं। तो अभी भगवान की कृपा आप पर बनी रहे भैया। आप सादर प्रणाम कर रहे हैं, आपको शुभाशीष है हनुमान जी की तरफ से, आप सदैव सुखी रहेंगे।
तो यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ दौड़ के भला करो। कैकेयी ने वरदान में राम को वनवास मांगा, लक्ष्मण जी सीता जी साथ चल दिए, तीनों लोग वनवासी हो गए। जब चित्रकूट में कैकेयी जी मिलने आई तो राम सीता लक्ष्मण ने ऐसे सरल स्वभाव से सेवा की तो आदमी को गिल्ट फील होगा, गिल्ट। अब गिल्ट आप समझ लो, इंग्लिश ना पढ़े हो तो ग्लानी बोलते हैं, ग्लानी, गिल्ट फील होता है कि यार हमने इसके साथ बुरा किया फिर भी ये भला कर रहा है। लेकिन वो भलाई हृदय से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं होनी चाहिए। देखिए दिमाग से किए गए कार्य वे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप दिल से कर रहे हो कि दिमाग से कर रहे हो। तो इसलिए कैकेयी ने बुरा चाहा था, लेकिन फिर भी राम सीता लक्ष्मण के स्वभाव को देखकर, उनकी सेवा को देखकर भर पेट अघानी लिखा है। राम सिया राम जय सीताराम, लखसी सहित सरल दो भाई, अज कुटिल रान पछतानी अघाई। अगर कुटिलता करे कोई आपके साथ, एक एक चौपाई में जीने का एक एक फार्मूला है भैया। कथा सुनो नहीं समझो, यहां से समझो यहां रख लो। अगर एक भी बात पकड़ में आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा करके बुराई को बुराई से आप काट नहीं पाओगे ना, बुराई को अच्छाई से आप काट सकते हो। भला करना चाहिए, लेकिन देखते रहो वो आदमी समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, समझेगा जरूर। आज कैकेयी बहुत भरपेट है भाई। अरे अवन जमहि जात कैकेयी, महीन बीच विधि में चुन दे। कैकेयी वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि धरती फट जाए, हम समा जाएं, हे यमराज मुझे मृत्यु हो जाए। जब ये देखी अवस्था, भरत राम का प्रेम देखा, राम सीता की सेवा देखी, किसी ने ये तक नहीं कहा अरे अम्मा तुमने गलत करा मैया, हमें वनवास का है मांग लिया। किसी ने जब व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो उसको बार बार कोचना नहीं चाहिए। मारे अपराध हम कोच दो, ज्यादा कोचोगी तो वो विद्रोही हो जाएगा, फिर काहे तुम्हारी बात सुनेगा भैया, अब तो तुमने कही डाला जो कुछ कहना था। देखिए राम सीता भरत ने एक बार भी कैकेयी से नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से राजा मर गए, तुम्हारी वजह से जो है राम जी कहते कि भाई पिताजी को मेरे खा लिया, नाश कर दिया, फला ढीका, एक बार भी नहीं कहा। फिर तो सेवा करी, ये विधि का विधान समझकर राम जी ने एक बार भी नहीं कहा मैया तेरी वजह से मेरे पिताजी चले गए। तो यहाँ पर हमको आपको ये समझना है, ये सीख लेनी है, ये शिक्षा समझनी है कि कभी भी किसी का अपराध अगर किसी से हो जाए तो उसको बोध कराने के बजाय उससे प्रेम किया जाए, तो उसको स्वयं गिल्ट फील होती है भैया, मर जाता है व्यक्ति गिल्ट में। और अगर बार बार लेके ताना मारोगी अथवा ताना मारा जाएगा तो वो मजबूत हो जाता है। ताना मारोगी, हाँ मारो और करेंगे तो बिगड़ता है। कैकेयी अपने आप मर गई, कैकेयी कह रही है धरती फट जाए हम समा जाएं, यमराज जी हमको उठा लें, हमने बड़ा अपराध किया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा, न सुमित्रा ने कहा, न कौशल्या ने कहा, न राम ने कहा, न लक्ष्मण ने कहा। भरत ने जरूर थोड़ा बहुत कहा था अयोध्या में, उसके बाद भरत ने भी नहीं कहा। विधि का विधान है, परमात्मा की इच्छा है, जो होना था हो गया, अब क्या करना। जो होना था उसको तो आप पलट नहीं पाओगे। मान लीजिए किसी लड़के से बच्चे से अपराध हो गया, उसको आप पलट नहीं पाओगे। और का छीछा लेदर करके उसकी टांगा नोचन करके उसको परेशान कर दो, वो एक अलग मैटर है। क्या फायदा है, हो गया सो हो गया, भगवान की कृपा है। इसलिए यहाँ पर ये सब सीखते हुए चलना है। लोग कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लही। अरे यहो संसव सब ही के, अरे यहो संसव सब के मन माही।
राम गवन विधि अवध की नाही। ये बात सभी जानते हैं कि राम के विमुख जो भी रहेगा उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। वेद कहते हैं, कवि ज्ञानी सब कहते हैं, उसको नरक में भी ठौर नहीं मिलता। अब सबके मन में ये संदेह हो रहा है, हे विधाता श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। भरत जी बड़े व्याकुल हैं। भरत जी तो सोच रहे हैं कैसे कल्याण हो जाए, राम जी चलें भाई। और कथा यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि अरे निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच। देखिए, जो आदमी केंद्र बिंदु में होता है, अगर आप परिवार के केंद्र बिंदु में हैं तो कोई बात बिगड़ेगी तो सबसे ज्यादा नींद और भूख सब मर जाती है जो केंद्र बिंदु में है। केंद्र बिंदु माने ये हुआ कि अगर यात्रा लिए जा रहे हो तो यात्रा के आप कार्यवाहक हो, मुखिया हो, बारात ब्याह शादी गौना हो रहा उसके मेन संचालक हो। जो केंद्र बिंदु में होता है, परिवार के केंद्र बिंदु में, समाज के केंद्र बिंदु में, यात्रा या कोई सहयोग के केंद्र बिंदु में जो होता है, अथवा ऐसे समझ लो कि कोई स्लेब पड़ी है तो जो केंद्र में खंभा लगेगा बीच में, उस पर ज्यादा भार आता है। जो केंद्र में इंसान होता है वो ज्यादा सोचता है। भरत जी तो केंद्र में हैं, वही सबको लाए हैं। भरत जी की वजह से सब पूरी कहानी यहाँ तक इतनी चल रही है। तो भरत जी को न रात में नींद है, निसिन नींद नहीं भूख दिन, न रात में नींद पड़ती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे कीचड़ के तली में मछली जल की कमी से व्याकुल होती है, ऐसे तड़प रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान है भरत जी। परेशान सब हैं, राम जी को लेकर के सब परेशान हैं, लेकिन भरत भैया ज्यादा परेशान हैं। और इसके बाद की कथा हम आपको कल सुनाते हैं। कल देखिए, ऐसा ना एक एक चौपाई में हम और आप अगर समझते रहेंगे तो राम कथा में बहुत शिक्षा मिलती है। आज की कथा और प्रसंग में जो शिक्षा मिली उसमें ये मिला कि जब किसी से कोई अपराध हो जाए तो उसको बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए। सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, अपने आराध्य देव का भजन करना चाहिए और आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। तमाम प्रकार की चीजें हम और आप अगर निरंतरता में लगे रहेंगे तो हमें भी ज्ञान प्राप्त होगा, आपको भी प्राप्त होगा। जो सुनेगा समझेगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज नारायण, सिखाते रोज रामायण। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान की बड़ी कृपा है। हरे राम सिया राम जय सीताराम। आइए एक भजन के साथ आज की शाम भगवान के नाम कार्यक्रम यहीं पर रुकता है। भगवान जी को एक भजन के साथ इस कथा का यहीं विश्राम होगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। और एक बहुत पुराना भजन है, कई बार आप लोग सुन चुके हो, लेकिन आइए उसी को सुनाते हैं।